तो भगवान ने गीता में कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रह रह कर मन को भगवान में लगाना चाहिए, यही सार है। चाहे नरक का भय हो, चाहे स्वर्ग का लोभ हो, चाहे दुखों का भय हो, चाहे सुखों का लोभ हो, ये दोनों ही व्यर्थ है। बस सुख की संज्ञा होती है जब मनुष्य भगवान से विमुख होता है तो नरक है, और भगवान के सम्मुख होता है तो स्वर्ग है। धरती पर भी स्वर्ग है, नरक है। हॉस्पिटल जाए, अदालत जाए, ये सब नरक है। हॉस्पिटल में, जेल में, अदालत में नरक की ही सृष्टि होती रहती है। हम वहाँ जो काम करते हैं, हॉस्पिटल हो, कचहरी हो, जो काम करते हैं वो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके लिए वो कार्यालय है, उन लोगों के लिए नरक नहीं है। जैसा पहले बताया गया, कर्म के दो ही प्रेरक तत्व हैं, लोभ और भय। स्वर्ग के लोभ से शुभ कर्म करें और नरक के भय से अशुभ कर्म न करें, यही वृत्ति होती है मनुष्य की। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों बेकार है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पैदा किया है, जो श्रेष्ठ है वो करें। हम मनुष्य हैं, हमारा संबंध ईश्वरीय चेतना से है। हम अपने जीवन के सार तत्व को खोजें, उस आधार पर खोजें और ईश्वरीय चेतना से समन्वित हों। अभी हम लोग नरक का वर्णन सुन रहे थे। नरक में भी मनुष्य जीव अपनी आत्मा से विमुख होता है, कष्ट तलाशता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, चीखता चिल्लाता। और स्वर्ग में भी राग रंग के बीच में बेसुध रहता है, ग्रसित रहता है, बेहोश रहता है। इसलिए जितना त्याज नरक है उतना ही त्याज स्वर्ग है। नरक में भी आत्मा से अलग रहता है और स्वर्ग में भी आत्मा से अलग रहता है। और आत्मिक चिंतन है तो नरक क्या और स्वर्ग क्या। तो जो हृदय क्षेत्र से नाड़ियाँ आती हैं, उपनिषदकार कहता है कि नाड़ियों को शुद्ध करो। कर्म का मल जो लिपटा हुआ है उसे तप के द्वारा शुद्ध करो। तप जब सम्यक रीति से करेंगे तो नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। लोकांतर में जाने की युक्ति नहीं सोचनी चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठा ही वास्तविक प्रतिष्ठा है। तो मनुष्य या तो कर्मलोक में रहेगा या आत्मलोक में रहेगा, तीसरी जगह नहीं रहेगा।